इस संसार में अनेक जातियां हैं, सैकड़ों हजारों जातियां हैं। तेली, चमार, धोबी, पंडित और कोल भील, दर्जी, बंजारे, जाने कितनी जातियां हैं। तो क्या ये जातियां परमात्मा ने बनाई हैं या फिर ये जातियां मनुष्यों ने बनाई हैं या फिर जातियां किसी अन्य तरह से बनी हैं? इसी विषय में हमें आपको बताना है। ये सब जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सबका पिता परमात्मा है, ईश्वर है। तो एक पिता और जिसकी इतनी संतानें और उस सब की एक ही माता, तो जिसके एक ही माता एक ही पिता हों, तो ये इतने अलग अलग जातियां कहाँ से आ गईं? इतने अलग अलग धर्म कहाँ से आ गए? इसी पर विचार करना है। तो परमात्मा ने सबसे पहले हमारे लिए ये घर बनाया जिसको हम संसार कहते हैं, जिसमें रात्रि में उजाला करने के लिए चंद्रमा बनाया और दिन में उजाला करने के लिए सूर्य बनाया, और रात्रि में आकाश सुंदर दिखे इसलिए सितारे बना दिए, और फिर ये धरती बना दी रहने के लिए। और बाकी जो हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी, जैसे पानी है, वायु है, धूप है, मिट्टी है, तो इन सब की व्यवस्था किया। अब इसके बाद में जब परमात्मा ने हम सबको बनाया, मनुष्यों को बनाया, और मनुष्यों को बनाया, फिर ये पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, और जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़े सबको बनाया। तो हम सबका पिता एक है, तो हम एक ही वंश के हुए, एक ही जाति के हुए, एक ही धर्म के हुए। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग ये मजहब कहाँ से आ गए? इसी पर हमें विचार करना है। अब ये जातियाँ बनी कैसे, इसको समझना है। जब परमात्मा ने मनुष्य को इस धरती पर उतारा, पहले ना तो ये कपड़े थे और ना ही बढ़िया से उसकी बुद्धि विकसित थी। धीरे धीरे करके मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई और वह अच्छे से रहने लगा, अच्छे से बोलने लगा, और उसके तौर तरीके, आचार विचार सब अच्छे हो गए, सुधरने लगे। इस धरती पर मनुष्य, जिसको पहले आदि मानव कहते थे, आदि मानव जंगलों में रहते थे, अच्छे घर भी नहीं थे। और आज का ज़माना तो एकदम बदल गया। अच्छे बर्तन, अच्छा रहन सहन, अच्छा यातायात के साधन, अच्छी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। लेकिन अगर देखें तो 100-200 वर्ष पहले बहुत बड़ा अंतर था। मनुष्य बहुत ही कठिनाई से रहता था। शरीर पर अच्छे से कपड़े नहीं थे, बर्तन भी नहीं थे सही से, और सुख सुविधाएं भी नहीं थीं। तो उस समय मनुष्य की जातियां बहुत कम थीं। लेकिन अगर और पीछे जाते हैं तब कोई जाति नहीं थी, केवल एक ही जाति थी, मानव जाति और आदि मानव जाति। आदि मानव जाति जो शुरू में मनुष्य थे उनको आदि मानव कहते थे। धीरे धीरे मानव जाति के रूप में बुलाने लगे, कहने लगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इस धरती पर जितना भी मनुष्य समुदाय है, मनुष्य समाज है, उसको 2 भागों में बांट दिया। इसकी केवल 2 ही जातियां हैं। वो कौन सी हैं? तो भगवान कृष्ण गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर 6 में कहते हैं कि द्वय भूत सर्गो लोके देवः आसुरः एव च, कि संसार में, भूत समुदाय में, मनुष्य जगत में केवल 2 ही तरह के लोग हैं। एक देवता जैसे, दूसरे असुर जैसे या राक्षस जैसे। तो देवता और असुर, मात्र यही 2 जातियां हैं इस संसार में मनुष्य की। अब देवता जाति किसको कहेंगे? जिसके हृदय में
दैवी संपत्ति काम करती है तो वो देवता जैसा है। अर्थात दैवी संपत्ति क्या है? दैवी संपत्ति है जो मनुष्य अच्छे आचरण का है, अच्छे विचार का है, अच्छी बुद्धि विवेक का है और परोपकारी है, जिसके हृदय में दयालुता है, भाईचारा, दूसरे का हित करने वाला मानवता है, उसको देवता बोलते हैं। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो सद्गुणी है, जो अच्छे गुणों से सुसज्जित है, वह मनुष्य देवता जैसा है। और जो मनुष्य बुरा है, जिसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, वह मनुष्य असुर जैसा है। आसुरी स्वभाव, आसुरी वृत्तियां कौन सी हैं? आसुरी गुण कौन से हैं? जैसे मनुष्य के अंदर क्रूरता होना, हिंसक होना, दूसरों को दुख देना, सताना, मार काट करना, एकदम राक्षस, कहने का मतलब एकदम बिगड़ा हुआ इंसान, एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान। जो मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अवगुणी है, तामसी गुणों का है और जिसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, ऐसा मनुष्य राक्षस है और असुर है। और जो मनुष्य सद्गुणी है, जो मनुष्य अच्छे गुणों से, अच्छे विचारों से, बुद्धि विवेक से सुसज्जित है, वह व्यक्ति देवता जैसा है। धरती पर हम ही लोग बोलने लगते हैं जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, एकदम सीधा, सरल, सज्जन और अच्छे गुणों का, एक परोपकारी, एक मानवता के स्वभाव वाला, दयालु, परोपकारी और सात्विकी जीवन जीने वाला, सात्विकी आहार करने वाला, सत्य पर चलने वाला और सद्कर्म करने वाला, ऐसा इंसान जब कोई होता है तो हम कहते हैं भैया वो व्यक्ति तो एकदम देवता है। और जो मनुष्य जो क्रूर है, क्रोधी है, हिंसक है, मार काट करने वाला है, दूसरों की बेईमानी करता है, दूसरों को सताता है, दूसरों के कार्य में विघ्न डालता है, ऐसा व्यक्ति असुर कहा जाता है। और इस संसार में कोई तीसरी जाति नहीं है। तो यदि हमारी ना माने तो भगवान कृष्ण की मानना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? वह सार्वभौमिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको परमात्मा ने पैदा किया है। सबका पिता एक है और सबकी माता एक है। पिता कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। और माता कौन सी है? ये प्रकृति, ये हमारी माता है, जिसकी गोद में हम पलते हैं और बड़े होते हैं और हम अपना जीवन का अंत करते हैं। और परमात्मा हम सबके अंदर बीज रूप से पिता है। तो दोनों के संयोग से प्रकृति और पुरुष अर्थात परमात्मा, दोनों के संयोग से इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, उन सब का जन्म हुआ है, सबकी उत्पत्ति हुई है। अब जिनकी माता एक और पिता एक, तो इतनी जातियां और इतने धर्म कहाँ से आ गए? मान लेते हैं कोई पंडित जी के घर में 10 बच्चे हैं, तो क्या उस घर में किसी को जाटव, किसी को धोबी और किसी को भंगी, किसी को क्षत्रिय, किसी को यादव, क्या इस तरह से कह सकते हैं? नहीं, सबको यही कहेंगे भाई ये सब ब्राह्मण हैं, ये सब पंडित हैं, क्योंकि एक माता पिता से जन्मे हैं। इसी तरह से हम सब जब एक ही माता पिता से जन्मे हैं, तो इतनी जातियां कहाँ से आ गईं? ये इतने धर्म कहाँ से आ गए? इसलिए संसार में एक ही धर्म है। वो कौन सा धर्म है? वह है सत्य धर्म, सनातन धर्म। सत्य क्या है? सनातन क्या है? ईश्वर है, आत्मा है। हम उन्हीं के गुणधर्मों को प्राप्त करके जन्मे हैं, इसलिए हम सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म, सत्य धर्म। और जो आत्मा या परमात्मा का भजन चिंतन करता है, उसको धारण करता है और उसी ईश्वर को, आत्मा को ही सत्य समझता है, तो वही सनातन धर्मी है। और बाकी दुनिया में नाना प्रकार का आडंबर, नाना प्रकार का मजहब, संप्रदाय, संगठन और ये दल, पंथ, मत और मतांतर बना दिए हैं। ये तो समाज को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है और आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जबकि इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। सत्य का लेना देना है ईश्वर से है और आत्मा से है, परमात्मा से है। अब चलिए, ये जातियां कैसे बनी? ये धोबी, ये तेली, ये दर्जी, ये नाई, ये बरेठा, ये पंडित, ये क्षत्रिय, ये सब कहाँ से बन गए? तो पहले एक ही जाति थी, कौन सी? मानव जाति। और एक ही धर्म था, वह कौन था? सत्य धर्म, सनातन धर्म। अब एक मानव जाति में दो प्रकार के लोग हो गए। दो प्रकार के लोग कौन से हो गए? एक अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे गुणों वाला, विचारों वाला, उसे देवता कहते हैं। और जो बुरे स्वभाव वाला, बुरे विचारों वाला और बुरे कर्मों वाला, गुणों वाला मनुष्य जो होता है, उसको राक्षस कहा जाता है। बस यही दो जातियां हैं, देवता जैसा और असुर जैसा, और तीसरी कोई जाति नहीं है और अगले हो भी नहीं सकती। आप गुट भले ही चाहे अलग अलग बना लो, अलग अलग अपना समाज जोड़ लो, मजहब अलग बना लो, लेकिन हम एक ही परिवार के बच्चे हैं। उनको अलग अलग कर लेने से ना तो उनकी जाति बदल जाती है और ना ही उनका कोई धर्म बदल जाता है, परंतु धर्म तो एक है और जाति एक है, मानव जाति। लेकिन उसमें दो कैटेगरी हैं, एक देवता जैसा, एक राक्षस जैसा। इसी को दूसरी भाषा में आर्य और अनार्य भी कहा जाता था। आर्य उसे कहते थे जो श्रेष्ठ थे, उत्तम आचरण वाला, उत्तम विचारों वाला, और जो ईश्वर को भजने वाला, ईश्वर को मानने वाला, उसको आर्य कहते थे। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो सत्य पर नहीं चलता, जो सत्य बोलता नहीं और गलत आचरण वाला, गंदे विचारों वाला और नीच कर्म करने वाला इंसान अनार्य कहा जाता था। तो चाहे देवता और असुर कह लो, चाहे आर्य और अनार्य कह लो, यही दो जातियां पहले से रही हैं और अगले भी यही रहेंगी। परंतु ये जो तेली है, धोबी है, जाटव है, ये सब कैसे बना, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो जब परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब किसी ने अपने पेट पालने के लिए, उदर पोषण के लिए तेल का काम किया, तो वह तेली कहलाया, उसको लोग तेली कहने लगे। किसी ने चमड़े का काम करना शुरू किया, जिससे अपना जीवन जी सके, अपना परिवार चला सके, तो उसको चमार कहने लगे। जिस व्यक्ति ने अपना दुकान या कोई बिजनेस या व्यापार किया, तो उसको लाला और बनिए और अग्रवाल कहने लगे। जिसने अपना खेती बाड़ी किया, तो उसको किसान कहने लगे। इसी तरह से ये सारी जातियां बन गईं और ये मनुष्यों की जो जातियां, जो तेली, चमार और धोबी और भंगी, दर्जी, नाई, ये सारी जातियां धंधों के नाम हैं, उनके व्यवसाय के नाम हैं, उनके रोजगार के नाम हैं, पेशा के नाम हैं, ना कि ये कोई जातियां हैं और ना ही इन्हें परमात्मा ने बनाया है। ये जातियां मनुष्यों ने बना दी, जैसा जिसका काम रहा वैसा ही उसकी जाति बन गई। लेकिन अज्ञानी लोग इसका ज्ञान न होने की वजह से एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से घृणा करते हैं और ऊंच और नीच की भावना से देखते हैं और हे दृष्टि से देखते हैं। जिसको सद्ज्ञान हो जाता है कि सबका मालिक एक, सबका पिता एक और सबकी माता एक, और उसी माता पिता की हम सब संतान हैं, तो हम सब भाई भाई हैं और ना कोई जाति है और ना कोई दूसरा धर्म है। एक ही धर्म है, मानव धर्म है। एक ही सनातन और सत्य धर्म जिसको बोलते हैं, वह ईश्वर है, आत्मा है, और उसको धारण करना, उसको पाने के लिए प्रयास करना, उनका चिंतन भजन करना, यही हम सबका सनातन धर्म है, सत्य धर्म है। और ये जो जातियां हैं, ये धंधे और कारोबार, पेशा और व्यवसाय के आधार पर बन गई हैं, लेकिन हम सब हैं एक ही माता पिता के बच्चे, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।
और ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है तो सिर्फ कर्म से है। अब जिसका कर्म अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, वह श्रेष्ठ जाति का है, श्रेष्ठ धर्म का है, श्रेष्ठ वर्ण और कुल का है। और जिसका कर्म नीचा है, जिसका चरित्र नीचा है, जिसके विचार गंदे हैं, वह व्यक्ति नीची जाति का, नीचे धर्म का और नीचे वर्ण का कहा जा सकता है। बाकी सब समान हैं। आज लोग ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी इन्हीं के पीछे झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, घृणा करते हैं और सभी अपने को श्रेष्ठ और उत्तम समझते हैं। कोई अपने को नीचा मानने को तैयार नहीं। बल्कि ये ज्ञान नहीं है, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी कुल के हों, किसी भी जाति, मजहब, पंथ के हों, यदि आपका कर्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो आप उत्तम वर्ण के हैं, उत्तम जाति के हैं, उत्तम कुल के हैं। यदि आपका कर्म नीचा है तो आप नीची जाति के हैं, आप नीचे कुल और वर्ण के हैं। मनुष्य जाति पाति, धर्म, मजहब, पंथ से ऊंचा नीचा नहीं होता, सिर्फ अपने बुद्धि, विवेक और अपने कर्म और अपने आचरण से ऊंचा और नीचा होता है। इसलिए हमको सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और समानता का व्यवहार रखना चाहिए और किसी को ऊंच नीच या हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यही मानना चाहिए कि परमात्मा ने हम सबको बनाया है, तो कौन ऊंचा और कौन नीचा। यदि हम किसी को हेय दृष्टि से देखते हैं तो उसका अपमान करना नहीं है, बल्कि परमात्मा का अपमान करना है, क्योंकि उसे भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। मान लेते हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छी बुद्धि विवेक के हैं, आप अच्छे शरीर के हैं, अच्छे वर्ण और कुल के हैं, तो आपको परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। और किसी को मान लेते हैं कम बुद्धि दी है, शरीर अच्छा नहीं है और नीचे कुल में जन्म दे दिया या फिर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो ये भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो परमात्मा की बनाई हुई जो भी चीज़ है वह सब अच्छी है, उत्तम है, उसमें हम दोषारोपण नहीं कर सकते और हमको करना भी नहीं चाहिए। यदि हम करते हैं इसका मतलब है हम परमात्मा के कार्य में दोषारोपण कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, ये गलत है। इसलिए परमात्मा ने काले और गोरे, ऊंचा और नीचा, पतला और मोटा, अच्छा और बुरा और ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, नीची जाति, ऊंची जाति जिसको हम कहते हैं, वो सब परमात्मा ही बनाए हुए हैं। इसलिए सभी अपनी जगह पर ठीक हैं और सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। परमात्मा ने तो ये कुछ बनाया ही नहीं है। परमात्मा ने क्या बनाया कि ना हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न बुद्धिस्ट बनाया, न सिख बनाया, न बुद्धिस्ट बनाया, न जैनी बनाया, न पारसी बनाया, न जैनी बनाया, न पारसी बनाया। परमात्मा ने सिर्फ एक इंसान बनाया, परमात्मा ने सिर्फ एक मनुष्य बनाया। परमात्मा ने सिर्फ एक मनुष्य बनाया है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, यहूदी, जाने कितने धर्म और जाने कितनी जातियां, ये सब यही धरती पर हम सब ने बनाई हैं। ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं।